Hello students, today we are going to discuss about the topic of human eye in this chapter. तो देखो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन आई है क्या. इट इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट दैट इज गिवन बाय गॉड टू अस, which help us to see the beautiful world around us. मीन्स कि हमारी जो आंखें हैं बेटा, इसी की हेल्प से हम अपने चारों तरफ की दुनिया को देख सकते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ हम उन्हीं से पूछ सकते हैं जिनके पास आंखें नहीं है या जो किसी इंसान किसी को नहीं देख सकता. क्लियर? द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज सिमिलर टू द वर्किंग ऑफ कैमरा. बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ये होता है कि ह्यूमन आई के अंदर हम लेंस जो है उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, बट कैमरे की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा फिक्स होती है. हमारी जो आईज होती है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से हम जो भी वर्ल्ड है चारों तरफ हम उसको इजीली देख सकते हैं, थिंग्स को देख सकते हैं इजीली. तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसके वेरियस पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो पहले अगर हम बात करें इसके अंदर, इसका फर्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे स्क्लेरा. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई, जो किससे बनी होती है बेटा, which is made up of tough fibrous tissues. It protects the vital internal parts of eye from the external injuries. देखो this one, ये जो outer layer जा रही है बेटा, ये बिल्कुल ये this is sclera. ये सारी outer layer जो जा रही है ये sclera है, जो external अगर कोई इंजरी हो रही है तो उससे internal parts को क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है. Is it clear? सेकेंड इसके अंदर पॉइंट आता है यहाँ पर हमारे पास कोरोइड. दिस वन इज कोरोइड. ये जो सेकेंड लेयर जा रही है ये कौन सी लेयर है, इट इज द कोरोइड. एंड अगर हम बात करें द डार्क ग्रे पिगमेंट लेयर अटैच टू द स्क्लेरा ऑन इट्स इनर साइड इज कॉल्ड कोरोइड. जो डार्क लेयर आ रही है स्क्लेरा के अंदर की साइड की, इस लेयर को क्या बोलते हैं, पूरी को हम कोरोइड. इसका काम क्या होता है, ये कोरोइड का फंक्शन होता है बेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रोटेक्ट करता है. कि लाइट एक बार जब अंदर एंटर करती है तो अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं. तो ये कोरोइड उस लाइट को एब्जॉर्ब करके इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है. इज इट क्लियर? थर्ड आता है इसका पार्ट हमारे पास कॉर्निया. कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, दिस वन. और इसकी जो शेप होती है, इट इज शेप इज जस्ट लाइक द कॉन्वेक्स शेप विच इज ब्लगिंग आउटवर्ड. ये ऐसे बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है ये पार्ट, ये सारा कॉर्निया है आउटर पार्ट. कॉर्निया के थ्रू ही लाइट ह्यूमन आई के अंदर क्या करती है बेटा, एंटर करती है. कि जो लाइट एंटर कर रही है वो किसके थ्रू कर रही है, कॉर्निया के थ्रू कर रही है. मींस कॉर्निया का काम क्या होता है, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है रेटिना पर, उसका काम कौन कर रही है, कॉर्निया ही कर रहा है. इट कन्वर्ज मोस्ट ऑफ द लाइट एंटर इन आवर आईज, और जो फाइनल कन्वर्जेंस देता है वो देता है हमारा आई लेंस, वो भी कॉन्वेक्स लेंस है. इज इट क्लियर? इसकी जो शेप दिखा रखी है हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कॉन्वेक्स शेप के अंदर भी, और राउंड शेप के अंदर भी बना सकते हैं. तो कॉर्निया इज द आउटर पार्ट, या आप ये भी बोल सकते द स्क्लेरा लेयर कंटिन्यूस इन फ्रंट ऑफ द आई एक्ट एज कॉर्निया. तो ये कैसा होता है बेटा, इट इज ट्रांसपेरेंट व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई that covers the transparent bulb on the surface of the eyeball and allow the light to enter in the eyeball, जिसकी वजह से लाइट हमारी आईज में क्या करती है, एंटर करती है. क्लियर? कॉर्निया के जस्ट बाद यहाँ पर जो होल स्पेस प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं बेटा प्यूपिल. और प्यूपिल के साइड में क्या अटैच है, यहाँ पर ये सारा का सारा जो अटैच है इसको बोलते हैं आइरिस. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल. ध्यान से समझ रहे हैं इसको. आइरिस और प्यूपिल का काम क्या होता है, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल टू एंटर द अमाउंट ऑफ लाइट इन आवर आईज. मींस मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं इसको समझाने के लिए. आप देखो, जैसे आप रात को सो रहे हैं, ध्यान से समझना. जब हम रात को सोते हैं तो जो हमारे प्यूपिल होता है इसका साइज आइरिस क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है. प्यूपिल का साइज कैसा होता है,
एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने की वजह से क्या होता है, जब हम रात को लाइट बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें रूम में लगभग जो चीज होती है लगभग पता चल जाता है कि हाँ इस जगह पर ये चीज रखी हुई है, क्योंकि कम लाइट जो है प्रेजेंट है रूम के अंदर और एंटर कर रही है ज्यादा से ज्यादा लाइट कब, जब प्यूपिल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी। अब आप अगर एकदम से लाइट का स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करते के साथ ही हमारी आंख में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि प्यूपिल का साइज जो है वो एक्सपेंड है। अब ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर कर रही है। अब कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, रिड्यूस द साइज ऑफ द प्यूपिल विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन आवर आईज। और ऐसे ही अगर हम एकदम से, जैसे लाइट ऑन है और एकदम से लाइट बंद करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारे को कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों, क्योंकि प्यूपिल का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है, तो कम लाइट एंटर कर रही है। थोड़ी देर में प्यूपिल का साइज एक्सपेंड होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करना शुरू करती है इसके अंदर और कुछ टाइम बाद हमें सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। सो यू कैन से दैट, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, तो आप क्या बताओगे, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल या एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल टू एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इन अवर आई। जो लाइट की अमाउंट को आईज में एंटर होने से पहले क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। कैसे कर रहा है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इन अवर आईज। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पर कोर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस फिल होता है, यहाँ पर इसमें एक लिक्विड फिलअप होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। द लिक्विड विच इज फिल्ड बिटवीन द कोर्निया एंड द आई लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और इसके बाद अगर आई लेंस और रेटिना के पीछे यहाँ पर जो पूरा स्पेस है ये एक लिक्विड से फिल होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विट्रियस ह्यूमर। लगभग आइस का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है वो लिक्विड पोर्शन के थ्रू फिल होता है और वही आंख को मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है। कहते हैं आंखों के अंदर जो पानी है, नमी है, वो इसकी वजह से होता है। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद नंबर आता है इसके अंदर, यहाँ पर दीज आर द सिलेरी मसल्स, ये सिलेरी मसल्स है। ठीक है, और ये क्या है बच्चे, ये जो आ रहे हैं यहाँ पर, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मतलब जॉइंट्स जो होते हैं, जो आईज को, आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं। दिस इज द आई लेंस विच गिव द फाइनल कन्वर्जेंस, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो इमेज बनाता है किस पर, रेटिना के ऊपर। तो आई लेंस जो होता है प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। और किस शेप का होता है बेटा ये, इट इज ऑफ कन्वेक्स शेप। कन्वेक्स लेंस हमारी आईज में प्रेजेंट होता है। और किससे अटैच है ये हमारे पास, ये अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट से। सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है, सिलेरी मसल से। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिलेरी मसल्स जो होती है दे कैन चेंज द साइज ऑफ आई लेंस। अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, वहां पर वो एक दूसरे को थोड़ा अपने ऊपर खींचेंगे, जिससे आई लेंस का साइज क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम होने से पावर क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाती है। फोकल लेंथ और इसमें क्या होगा, ज्यादा होगी तो पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हमारे पास ये रिलैक्स पोजीशन के अंदर आते हैं, तो रिलैक्स पोजीशन के अंदर आने से क्या होता है, वहां पर इसका साइज क्या होता है, थिक हो गई, और थिक होने से फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, और पावर क्या हो जाती है, यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो आई लेंस रिक्वायरमेंट है उसकी पावर हमें कम चाहिए। और अगर हम कोई पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए आई लेंस का साइज क्या होता है, बीच में से थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, जिससे पावर क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, उसको इजिली देख सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द आई एंड द कैमरा, कि हम आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट कैमरे के अंदर जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से समझना कि आई लेंस जो है हम इसका साइज क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि हम दोनों ऑब्जेक्ट देख सकते, दोनों मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट भी और फार ऑब्जेक्ट भी। अगर हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें कम पावर के लेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिससे क्या होता है, इसका साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, पतला हो जाता है बीच में से, ताकि हम दूर का ऑब्जेक्ट इजीली देख सकें। और जब हम कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उससे क्या होता है, इसका साइज, थिकनेस इंक्रीज हो जाती है,
थिकनेस इंक्रीज होने से फोकल लेंथ कम हो जाती है लेंस की, और फोकल लेंथ कम होगी तो उससे क्या होगा, पावर क्या होगी वहां पर ज्यादा हो जाएगी, प्रोसेस द हाई कन्वर्जिंग पावर, ताकि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को इजीली देख सके। फंक्शन कौन कर रहा है, सिलेरी मसल्स बाय द एक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सिलेरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स पोजीशन में आते हैं उससे आई लेंस का साइज क्या होता है, चेंज होता चला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद पोर्शन आता है लास्ट पॉइंट, ये जो दिखा रखा है लास्ट पोर्शन जा रही है, दिस इज द रेटिना। इट इज बिहेव लाइक अ स्क्रीन। किसका काम करती है ये, स्क्रीन का काम, क्योंकि जो इमेज ऑब्टेन होती है, मीन्स जब आप किसी को देख रहे हैं तो आपके रेटिना के ऊपर एक इमेज ऑब्टेन होती है, और वो इमेज कैसी होती है बेटा, वो इमेज होती है रियल एंड इनवर्टेड। जो किस पर ऑब्टेन होती है, रेटिना के ऊपर। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज रेटिना, तो रेटिना इज द वॉल प्रेजेंट ऑन द आई वॉल एट विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, जिस पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। कौन सी, किस नेचर की इमेज बनती है, रियल एंड इनवर्टेड नेचर की। जैसे ही रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, देयर आर मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ये रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक होता है रोड सेल्स और दूसरा कोन सेल्स। रोड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट, कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट एज वेल एज कलर। तो देखो अगर हम बात करें रोड सेल्स, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोड सेल्स, तो रोड सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना विच help us to see an object in the dark night या in the dim light। अंधेरे के अंदर जब हम कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, रोड सेल्स की वजह से। जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जैसे सच एज अगर हम बात करें ओल है ना, उल्लू है, उनको रात को दिखता है, ठीक है, चमगादड़ है, तो उनमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रोड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको रात को बिल्कुल क्लियर नजर आता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही कोन सेल्स जो होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट, कि हम जो ब्राइट लाइट देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, किसकी वजह से देखते हैं, वो कोन सेल्स की वजह से। कोन सेल्स के अंदर हर कलर की अलग अलग कोन सेल्स होती है। जिस कलर की कोन सेल्स हमारी आईज में मिसिंग है, जो रेटिना पर नहीं है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की रेटिना पर एक पर्टिकुलर कलर की कोन सेल नहीं है, तो वो पर्सन उस कलर से मिलकर या उस कलर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाए, और इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में हम देख पा रहे हैं इजीली, बट हम एक पर्टिकुलर कलर और उस कलर से मिलकर बनने वाले कलर को नहीं देख पाएंगे। सपोज करो किसी के पास ब्लू कलर की सेल नहीं है, कौन सेल, तो वो ब्लू कलर और ब्लू कलर से मिलने वाले जो भी कलर है बनने वाले, वो उनको नहीं देख पाते। इसको बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर? अब देखो ये रेटिना के ऊपर जो लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट है, यहां पर एक वो स्पॉट है जहां पर किसी भी तरह का कोई लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है। इस पॉइंट पर किसी तरह का कोई लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट। कि अगर ब्लाइंड स्पॉट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है तो हम उस इमेज को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, उसका रीजन है, देखो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, जैसे ये एक्टिवेट होते हैं, जब इन पर कोई इमेज बनती है तो ये ऑप्टिक नर्व है सारी की सारी, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल कहां भेजते हैं, ब्रेन में, और ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके उस ऑब्जेक्ट की इमेज बताता है। और अगर हम बात करें ब्लाइंड स्पॉट पर, यहां पर किसी तरह का कोई लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है। अब जब लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है तो उससे क्या होगा, वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो कोई उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकता, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देख पाते। ऐसे ही एक पॉइंट होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो वो एकदम ब्राइट इमेज बनती है, जो इजीली नजर आती है, बिल्कुल शार्प इमेज। समझ में आया? तो देखिए अब इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें, जैसे ही
आपने देखा होगा कि हमारे आईज में बाहर की तरफ होता है एक आईलिड, जिसको पलक बोलते हैं हम। इट इज जस्ट लाइक द शटर इन अ कैमरा, कि अगर हम कैमरे का शटर बंद कर देते तो उसमें से लाइट एंटर नहीं हो पाती, वर्किंग नहीं होती। ऐसे ही अगर हम अपनी आंखों की पलक को बंद कर लेते हैं, आईलिड को बंद कर लेते हैं, तो क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें से जो लाइट आ रही है वो हमारी आईज में एंटर ही नहीं कर पा रही है। हम किसी को कब देखते हैं? जब लाइट एंटर करती है हमारी आईज में, तभी हम देख पा रहे हैं। तो यही फंक्शन होता है। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज जो है वो एंटर करती है आईज में, किसके थ्रू करेगी? कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया के बाद किस में पास होगी? वो आई लेंस में से। आई लेंस उसको कन्वर्ज करके किस पर इकट्ठा करेगा? रेटिना के ऊपर। और जहां भी दो रिफ्रैक्टिव लाइट रेज आपस में मीट करेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज रेटिना के ऊपर। जैसी इमेज बनती है वहां पर लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दे जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन इंटरप्रेट करता है इमेज को और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो आपकी उल्टी इमेज बनती है। जब वो सिग्नल रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां जाते हैं? ब्रेन में। हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है और हमारे को एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करके देता है। समझ में आया ये पॉइंट? तो देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कितने टाइम में हो रहा है? ये माइक्रो सेकंड में हो रहा है। आप अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हैं, इंस्टेंटली देखते के साथ ही आपको उसकी शक्ल याद आ जाती है, आपको उसका नाम याद आ जाता है। तो जो मेमोरी स्टोर हो रही है वो कहां हो रही है? ब्रेन में। काम कौन कर रहा है उसको रिवाइज करवाने का? आइज। क्योंकि जैसे हमने आइज से देखा, देखते के साथ ही ब्रेन ने उसकी सारी की सारी जो मेमोरी है वो एकदम से हमारे को सामने लाना शुरू कर देता है। अगर हम किसी अननोन पर्सन को देखते हैं तो माइंड में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, उसकी कोई मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं है। और वहीं पर अगर हम किसी नॉन पर्सन को देखते हैं तो तुरंत उसकी सारी मेमोरीज जो हमारी माइंड में वो रिवाइज होना शुरू हो जाती है। तो बहुत माइक्रो सेकंड का फंक्शन होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं ब्रेन पर, रेटिना पर, वही उनको कैरी करके खा ले जाते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर ले जाते हैं। तो मेन फंक्शन ब्रेन का है, जिससे हम किसी चीज को पहचान पा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर आपका एक टॉपिक आएगा आगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। उससे पहले इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है बेटा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या आता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के केस में क्या होता है बेटा, कि द एबिलिटी ऑफ एन आई टू कंटिन्यू सी एन इमेज of an object for a very short duration of the time even after the object has disappeared from the view means हमारी आईज की वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हैं, कब तक? जब तक वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के आगे से हट चुका है। मींस इमेज ब्रेन रेटिना पर बनी हुई है, कब तक बनी हुई है? जब तक वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के आगे से हट चुका है। भाई अगर आंखों के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी इमेज हमारी रेटिना पर बन रही है। हमने उसको हटा भी दिया, फिर भी कुछ टाइम तक उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनी हुई है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये हमारी आईज की एबिलिटी होती है टू सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर रिमूवल द ऑब्जेक्ट। और इसका जो टाइम होता है बेटा, लगभग 1/16 सेकेंड तक उसकी इमेज हमारी रेटिना पर बनी होती है। कितने टाइम तक? 1/16 सेकेंड तक, चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को वहां से रिमूव कर दे तब तक। और इसी वजह से वी आर एबल टू सी या एबल टू वॉच द मूवीज। मूवीज का मतलब क्या होता है? मूविंग इमेजेस। जो हम मूवी देख रहे हैं, आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवी। मूवी क्या है? मूवी या वीडियो अगर हम बात करें क्या होती है? दीज आर द कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर्स को कलेक्ट किया जाता है और एक नॉर्मल स्पीड से उसको मूव किया जाता है। और हमारा ब्रेन क्या करता है, अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया, एक इमेज देखी मैंने, वो इमेज ब्रेन पर 1/16 सेकंड तक उसकी इमेज बनी हुई है, चाहे उस इमेज ऑब्जेक्ट को मैंने आगे से हटा दिया। जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट आया, जो ब्रेन पर इमेज बनी हुई है वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज के साथ क्या करेगी? कोरिलेट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यूअसली जब मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इनकी जो इमेजेस बननी शुरू होती है वो क्या करती है? एक दूसरे से रिलेशन होती है, तो सबके बीच में कोरिलेशन बनता चला जाता है।
और जब कोरिलेशन बनता है तो हमारे को किस फॉर्म में नजर आती है, एक मूवी की फॉर्म में नजर आती है, जैसे कोई कंटिन्यूअसली मूवी चल रही है। इसी की हेल्प से हम एक सेकंड के अंदर लगभग 25 या 24 पिक्चर्स को देख सकते हैं। वी आर एबल टू सी द 25 पिक्चर्स इन अ सेकेंड। एक सेकंड के अंदर अगर आगे से 25 पिक्चर्स भी निकल जाती है तो इसका मतलब क्या बन रही है, वो एक मूवी बन रही है। मूविंग इमेजेस है सारी की सारी, जिनका हम एक दूसरे से कोरिलेशन करते हैं और पूरी की पूरी एक स्टोरी बनती चली जाती है। क्लियर हुआ? तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्लियर बेटा? तो आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ह्यूमन आई के, ये आपको रिवाइज करने हैं, इनको समझना है, और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है इसके अंदर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है? आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं। ह्यूमन आई चैप्टर से रिलेटेड जो लाइट का चैप्टर है इसी में क्वेश्चंस हैं, इसमें ह्यूमन आई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पार्ट्स के अंदर आएंगे कि कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, आइरिस का क्या फंक्शन होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसके सारे के सारे, तो वो आपको समझना है। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।